देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 3 के अष्टम पाठ प्रियम भारतम के विषय में बताने जा रही हूँ। ये एक कविता है जिसमें राष्ट्र गौरव के विषय में बताया गया है कि हमारा भारत देश कितना विशाल है और हमारे भारत देश की क्या विशेषताएं हैं, इस कविता में हमें बताया गया है। तो चलिए पहले कविता का पाठ करते हैं। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरिततारहारैललामं निकामं हिमाद्रिललाटे पदे चैव सिन्धुप्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं। यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशाः अनेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीयाः प्रियं भारतं तत्सदा रक्षणीयम्। वयं भारतीयाः स्वदेशं नमामः परं धर्म एकं सदा मानयामः। तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं मे सदा वंदनीयम्। तो अब इसका अनुवाद देखते हैं। पहले पैराग्राफ को देखिए। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम, प्रकृति के द्वारा अत्यधिक सुंदर, सुरम्य माने बहुत ही अधिक सुंदर है, सुरम्य है। प्रकामम माने अत्यधिक, विशालम माने विशाल है। प्रकृति के द्वारा सुंदर है और अत्यधिक विशाल है, बड़ा है। सरित तारहारई ललामम निकामम, और नदियों के पंक्ति रूपी हाथ से, निकामम माने अत्यधिक, ललामम माने सुंदर है। नदियों के पंक्ति रूपी हाथ से अत्यधिक सुंदर है। हिमाद्रि ललाटे, हिमाद्रि कहते हैं हिमालय को, ललाटे मस्तक पर, जिसके मस्तक पर हिमालय है। पदे चैव सिंधु, चा माने होता है और पदे माने पैरों पर, च सिंधु, सिंधु है, समुद्र है। हमारा भारत देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसके पैरों पर सिंधु है। प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम, ऐसा हमारा प्रिय भारत हमेशा ही दर्शन के योग्य है। दूसरे पैराग्राफ को देखिए। धनानाम निधानम धरायाम प्रधानम, धनानाम माने धनों का कोश है, भंडार है। धरायाम प्रधानम, धरा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी पर प्रधान है, मुख्य है, प्रमुख है। इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, इदम माने ये भारत हमारा, देवलोकेन देवलोक के समान है, देवलोक के बराबर है। यशो यस्य शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रियम भारतम तत्सदा पूजनीयम। यशो यस्य शुभ्रम, यस्य माने जिसके, शुभ्रम माने उज्ज्वल, यशो माने यश, कीर्ति, जिसकी उज्ज्वल कीर्ति की विदेशों में गीत गाए जाते हैं। विदेशेषु गीतम, विदेश भी गीत गाता है जिसके उज्ज्वल कीर्ति की, जिसकी उज्ज्वल यश की। प्रियम भारतम तत्सदा पूजनीयम, प्रियम ऐसा प्रिय भारत, तत्सदा पूजनीयम हमेशा ही पूजनीय है। तीसरे पैराग्राफ में, अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणी भाषा अनेका, जहाँ पर अनेक प्रदेश हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं। अनेके च वेशा, और बहुत अधिक वेशभूषाएं पहनी जाती हैं, तरह तरह की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। अनेकानि रूपाणी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग रूप के व्यक्ति होते हैं। भाषा अनेका, और जहाँ पे अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसा कि इंग्लिश में कहा गया है, ये हमारे भारत देश में ही मिलता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं, वेश हैं, वेशभूषाएं हैं, भाषाएं, फिर भी हमारा भारत देश एक है। तो वही चीज़ इसमें कही गई है। परम यत्र सर्वे वयम भारतीय, किंतु जहाँ पर हम सभी भारतीय हैं, इतनी अनेकताओं के होने के बावजूद हम सभी भारतीय होके ही रहते हैं, भारत के निवासी ही कहलाते हैं, हम सभी भारतीय हैं। प्रियम भारतम तदा सदा रक्षणीयम, ऐसे प्रिय भारत की सदा रक्षा करनी चाहिए, हमेशा ही रक्षणीय है। फिर आखिरी पैराग्राफ में देखिए। वयम भारतीय स्वदेशम नमामा, हम सभी भारतीय अपने देश का नमन करते हैं, अपने देश की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। परम धर्म एकम सदा मान्याम, किंतु हम एक ही धर्म को मानते हैं, मानवता के धर्म को हमेशा ही मानते हैं। तदर्थम धनम जीवनम चार्पयामा, जिसके लिए हम अपना धन और जीवन दोनों ही अर्पित करते। च अर्पयामा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे, च अर्पयामा, धन और च माने और, जीवन, दोनों ही अर्पित करते हैं। प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम, ऐसा प्रिय भारत मेरे लिए सदा ही वंदनीय है, वंदना के योग्य है। तो ये तो हो गया इसका अनुवाद। इसके बाद देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं,
तो इन शब्दार्थों को आपको याद करना है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले दिए गए हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला है पाठानुसारम उत्तरम लिखत। पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारतस्य ललाटे किम अस्ति पदे च किम अस्ति। भारत के मस्तक पर क्या है और पैरों पर क्या है, तो इसका उत्तर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न सूचक शब्द को हटा के उत्तर भर देंगे, बाकी सारा हमें प्रश्न से ही उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, भारतस्य ललाटे हिमाद्री अस्ति पदे च किम अस्ति की जगह लिखेंगे पदे च सिंधु अस्ति। ठीक है। इदम भारतम केन तुल्यम, ये भारत किसके समान है, तो उसका उत्तर होगा इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, देवलोक के समान है। चलिए पेज पलटिए, पीछे देखते हैं क्या अभ्यास दिया गया। अब प्रश्न नंबर ग है कस्य शुभ्रम यशः विदेशेषु गीतम। किसके शुभ्र यश का विदेशों में गीत गाया जाता है, तो उत्तर है कस्य की जगह आप लिखिए भारतस्य शुभ्र। अब बाकी सब क्वेश्चन से ही उतार लीजिएगा। कस्य माने भारतस्य हो जाएगा, भारतस्य शुभ्रम यशः विदेशेषु गीतम, भारत का शुभ्र यश विदेशों में गाया जाता है। फिर घा है भारते प्रदेशा वेशाश कियंतः सन्ति। भारत में प्रदेश और वेश कितने हैं, भारते प्रदेशा वेशा च अनेकाः सन्ति, अनेक हैं। भारतार्थम वयम किम अर्पयामा, भारत के लिए हम क्या अर्पित करते हैं, भारतार्थम वयम धनम जीवनम च अर्पयामा। यहाँ पे किम की जगह बस हम लिखेंगे धनम जीवनम च, धन और जीवन अर्पित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसमें का देखिए, पहला है प्रकृत्या, इसमें विल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में भरेंगे प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम। ठीक है। खा है सरित तार हारई ललामम निकामम। ये सारा कुछ बुक से ही दिया हुआ है, ये कविता से ही आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो वहाँ से देखिएगा, बिल्कुल सही सही भरिएगा। सरित तार हारई ललामम निकामम। फिर गा है प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम, प्रिय भारत हमेशा ही दर्शनीय है। घा है धनानाम निधानम धरायाम प्रधानम। अंगा है इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम। और आखिरी है अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम परस्परम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं, पहले स्तंभ के शब्दों का हमें दूसरे स्तंभ के शब्दों से मेल कराना है। तो प्रकृत्या के साथ भरिएगा सुरम्यम लिखिए, धना नाम के साथ निधारम का मेल होगा, धरायाम प्रधानम, विदेशेषु गीतम, स्वदेशम नमामः और जीवनम चार्पयामः। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि विभक्ति और वचन लिखिए। तो हमें इन शब्दों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। प्रकृत्या है तृतीया एक वचन, ललाटे सप्तमी एक वचन, धनानाम षष्ठी बहुवचन, विदेशेषु सप्तमी बहुवचन, रूपाणी प्रथमा द्वितीया बहुवचन, भारतीया प्रथमा बहुवचन। अब अगला है, इसको श्लोक तो आपकी पुस्तक में ही दिया हुआ है, उसी कविता से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। श्लोक को पूरा करिए, तो वहाँ से देख के आप पूरा कर सकते हैं। वयम भारतीय स्वदेशम नमामः, परम धर्म एकम सदा मानयामः, तदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः, प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। अब ये आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। उदाहरण के अनुसार लिखिए। सु प्लस रम्यम सुरम्यम, संधि करनी है हमें। प्रा प्लस कामम प्रकामम, नी प्लस कामम निकामम। यहाँ पे उपसर्ग लगाना है, नी प्रत्यय, नी उपसर्ग लगा हुआ है। नी प्लस धानम निधानम, प्रा प्लस धानम प्रधानम, वी प्लस देशेषु विदेशेषु। तो यहाँ पर ये पाठ का अनुवाद तथा अभ्यास कार्य समाप्त होते हैं। तो आप में से उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।